अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स हमारे जारी हैं। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के मतलब होता है शुमारियात, यानी तारुफ़ शुमारियात आपके इस टॉपिक का नाम है, उन्वान है ये आईकॉम या एफ़ए, ठीक है ना। इसमें पढ़ाया जाता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, जिसका कोर्स कोड नंबर 1350 और इसके टोटल यूनिट है 1 से लेके 9 यूनिट इस किताब में हैं। ठीक है, आ चुके हैं, हमारा पहला लेक्चर है स्टैटिस्टिक के ऊपर। तो हम शुरू करेंगे आपके पेजेस खोल के, जिस तरह आपके पेजेस के अंदर किताब में बताया है। टोटल हम किताब के ऊपर चलेंगे, ठीक है। ये आपकी किताब में चलना है। ये आपके पास आता है यूनिट नंबर 1। यूनिट 1 का उन्वान है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये मैं आपको आपकी किताब दिखा रहा हूँ। मैं इसके अंदर पहले आपका थोड़ा सा पढ़ूंगा, फिर अपने पास से उर्दू में उसकी वजाहत करूँगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगी। इम्तहान में कुछ सवाल कॉन्सेप्ट के भी होते हैं, यानी थ्योरेटिकल भी होते हैं। अगर आपको बात आसानी से समझ में आया तो अपनी अल्फाज में उसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है इसके अंदर। पहले इसमें दिया है इंट्रोडक्शन, बताया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं पढ़ता हूँ, आपका नज़र आ रहा होगा शायद, बहुत बारीक सा हल्का लिखा हुआ है किताब में, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप अपनी किताब देख लें। पेज नंबर 3 है ये, ठीक है। इंट्रोडक्शन माने तारुफ, ठीक है। मैं इसको पढ़ता हूँ, बता। स्टैटिस्टिक हैज़ बीन डिफाइंड differently by different authors from time to time, full stop. One can find more than 100 definitions in the literature of statistics. लिटरेचर बोलते हैं अदब को, किसी भी ज़बान की अदब को जो लिटरेचर बोलते हैं। यहाँ जब लफ्ज़ आ रहा है स्टैटिस्टिक, जिसके माने हैं उर्दू में शुमारियात, हम शुमारियत का लफ्ज़ भी कह सकते हैं और स्टैटिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, हर इंसान की लाइफ में हर इंसान का वास्ता पड़ता है, और ख़ासकर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे स्टैटिस्टिक का काम होता है। इसीलिए हमें हर स्टूडेंट्स को जो कॉमर्स का होता है स्टैटिस्टिक का जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा है अब मैं आपको बता देता हूँ उर्दू में। ये तारुफ में तो बताया गया है, ये कहते हैं कि शुमारियात या स्टैटिस्टिक को मुख्तलिफ मुसन्निफिन, ये लिखा था ना, डिफरेंट ऑथर्स, मुख्तलिफ मुसन्निफिन, ऑथर्स वो होते हैं जो किताबें लिखते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक को मुख्तलिफ मुसन्निफिन ने टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन, मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। शुमारियात या स्टैटिस्टिक के लिटरेचर में 100 से ज़्यादा तारीफ़ें मिल सकती हैं। अगर यानी हम स्टैटिस्टिक का लिटरेचर देखें जो मुख्तलिफ रिसर्चर ने लिखा है, तो उसमें हमें 100 से ज़्यादा इसकी डेफिनेशन नज़र आएंगी। किताब में चंद डेफिनेशन देते हैं जो ज़्यादा मिलती जुलती और सूटेबल होती हैं, वो देते हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स तो 100 से ज़्यादा डेफिनेशन हमें वहाँ ज़रूर नज़र आएंगे। तो इसमें एक छोटा सा तबसरा ये बताने का मकसद था, यही बताया इसके अंदर शुमारियत को मुख्तलिफ मुसन्निफिन ने, यानी मुख्तलिफ ऑथर ने वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया है। शुमारियत के लिटरेचर में 100 से ज़्यादा तारीफ़ें मिल सकती हैं, ये बताया गया। अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव यानी मकासिद की तरफ। मकासिद क्या कहते हैं, चलें जी पढ़ता हूँ। When you have completed
दिस यूनिट, जब आप इस पूरे यूनिट को, यूनिट नंबर 1 को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से तवज्जो के साथ, तो क्या आपको हासिल होगा? यू विल बी एबल टू, आप किस लायक हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे पढ़ने के बाद? ये 1 2 3 4 5 पॉइंट बताए हैं। पढ़ते हैं पॉइंट क्या बताया है। पहला पॉइंट है एक्सप्लेन वाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक इज़ इम्पोर्टेंट। वजाहत करें कि शुमारियत का इल्म क्यों अहम है। बता रहे हैं एक्सप्लेन, वजाहत करें, वाई नॉलेज, इल्म, नॉलेज मतलब इल्म को, वाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक, क्यों शुमारियत का इल्म इज़ इम्पोर्टेंट, अहम है, इम्पोर्टेंट माने अहम। एक्सप्लेन वाई नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों, वजाहत करें क्यों शुमारियत का इल्म अहम है। ठीक है, मैंने बिल्कुल उर्दू करके आपको बता दी पूरा पॉइंट। फिर दूसरे बोलते हैं डिफाइन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स माने शुमारियत को की तारीफ़ करें। डिफाइन का लफ्ज़ जब आता है तारीफ़ करने की मानी में आता है डिफाइन। एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्टैटिस्टिक इज़ अप्लाइड, इस्तेमाल होता है। तो मतलब है कि यानी शुमारियत की तारीफ़ करें और इसकी अमली मिसाल पेश करें। अप्लाइड माने एप्लीकेशन, अमली जो होती है वो एग्जाम्पल पेश करें। डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्टैटिस्टिक इज़ अप्लाइड। शुमारियत की तारीफ़ करें यानी स्टैटिस्टिक की तारीफ़ करें और इसकी अमली मिसाल पेश करें। तो स्टूडेंट अभी मैंने 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी इनकी वजाहत कर दूँ, इन 2 पॉइंट्स की थोड़ी सी और अपने अल्फाज में बयान कर दूँ ताकि आपको ये पॉइंट जो बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे हैं समझ में आ जाए। वजाहत इस तरह मैं करता हूँ दोनों पॉइंट्स को कि पहले तो उसकी तारीफ़ को बयान कर देंगे। ठीक है, वजाहत में शुमारियत का इल्म मुख्तलिफ़ शोबों में फ़ैसला साजी के लिए यानी डिसीजन मेकिंग के लिए निहायत ज़रूरी है। पहले इंपॉर्टेंट पूछा ना, अब ये बता दिया इसका जवाब। आगे बोल रहे ये हमें अदाद व शुमार के तज्ज़िये यानी एनालिसिस के ज़रिए दुरुस्त नताइज अख्ज़ करने में मदद देता है। ये हमें अदाद व शुमार के तज्ज़िये के ज़रिए दुरुस्त नताइज अख्ज़ करने में मदद देता है। यानी नताइज हासिल करने में, नताइज निकालने में, अख्ज़ करने माने निकालना, निकालने में मदद देता है। ठीक है, इन 2 पॉइंटों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। शुमारियत की मदद से हम मईशत यानी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी जो होती है उसको मईशत बोलते हैं, सनत यानी इंडस्ट्री, कारोबार यानी बिजनेस, समाजी उलूम यानी सोशल साइंस और दीगर शोबों में रुझानत और पैटर्न समझ सकते हैं। यानी इस इल्म को हासिल करके हम ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं, इंडस्ट्री को भी समझ सकते हैं, बिजनेस को भी समझ सकते हैं, समाजी उलूम को भी समझ सकते हैं। ठीक है, कारोबार को भी समझ सकते हैं। ये अब इसकी मिसाल इन्होंने कहा है एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ स्टैटिस्टिक इज़ अप्लाइड, स्टैटिस्टिक की एप्लीकेशन कैसे होती है। अब हम एग्जाम्पल देते हैं आपको बताने के लिए। ठीक है चले इसी को आगे बढ़ाते हैं मिसाल के साथ। मिसाल, किसी स्कूल में तलबा के इम्तहानी नताइज का तज्ज़िया करने के लिए शुमारियत इस्तेमाल की जा सकती है यानी स्टैटिस्टिक इस्तेमाल की जा सकती है। तज्ज़िया करने यानी एनालिसिस करने के लिए शुमारियत इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हमें मालूम करना हो कि किसी क्लास के तलबा की एवरेज यानी औसत कारकर्दगी क्या है, तो हम इनके नंबरों का औसत निकाल कर नतीजा हासिल कर सकते हैं यानी रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इस तरह स्टैटिस्टिक या शुमारियत का इस्तेमाल यानी अप्लाइड जो लिखा था, कारोबार में मार्केट के रुझानत को समझने, मेडिकल फील्ड में बीमारियों के फैलाव का तज्ज़िया करने और हुकूमती पॉलिसियों के असरात का जायज़ा लेने के लिए भी किया जाता है। ये दोनों की मैंने वजाहत कर दी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है, थर्ड में कहते हैं
देखें कम नज़र आ रहा होगा, फिर भी अपनी किताब निकाल लें। डिफ्रेंशिएट बिटवीन, फ़र्क करना है बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, यानी डिस्क्रिप्टिव बयानी होती है, इन्फ्रेंशियल नताइज वाली स्टैटिस्टिक यानी शुमारियत में फ़र्क बयान करें। ठीक है, यानी डिस्क्रिप्टिव माने बयानिया और इन्फ्रेंशियल यानी जिसमें नताइज निकालने, नताइज के पर बात होती है, इन दोनों के दरम्यान में फ़र्क बयान करें। चलें अब हम इसके अंदर फ़र्क बयान करते हैं। नंबर 1 पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होती है, कौन सी हम बयान कर रहे हैं इस पर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये बता रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सिर्फ दिए गए डेटा को बयान करने और इसका खुलासा पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोबारा सुन लें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या बयानिया शुमारियात सिर्फ दिए गए, जो आपको दिए गए हैं, दिए गए डेटा को बयान करने और इसका खुलासा पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें डेटा को चार्ट, ग्राफ, औसत, फीसद और दीगर तरीक़ों से पेश किया जाता है। ठीक है, इसमें डेटा को चार्ट, ग्राफ, औसत यानी एवरेज, फीसद यानी परसेंटेज और दीगर तरीक़ों से पेश किया जाता है ताकि मालूमात को आसानी से समझा जा सके, ठीक है। अब इसकी ये मिसाल लेते हैं जो अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को बयान करी है। मिसाल के मुताबिक अगर किसी क्लास के 50 तलबा के इम्तहानी नंबरों का औसत निकाला जाए और बताया जाए कि औसत नंबर 70 हैं, यानी एवरेज 70 है, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, यानी इसको बयानिया शुमारियत कहते हैं या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, क्योंकि हम सिर्फ इस डेटा का खुलासा पेश कर रहे हैं जो हमें दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये मिसाल थी। अब हम चलते हैं दूसरी स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गई होगी। डिस्क्रिप्टिव, इसमें बताया है डिस्क्रिप्टिव में है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक किसी मखसूस यानी स्पेशल ख़ास डेटा की बुनियाद पर ये इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ दिए गए डेटा को बयान करने, मैं वो बयान करने बैठ गया था इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक सिर्फ दिए गए डेटा को बयान करने और उसका खुलासा पेश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें डेटा को चार्ट, ग्राफ, औसत, फीसद और दीगर तरीक़ों से पेश किया जाता है ताकि मालूमात को आसानी से समझा जा सके। जिसकी मैंने मिसाल दी थी कि अगर किसी क्लास के 50 तलबा के इम्तहानी नंबरों का औसत निकाला जाए और बताया जाए कि औसत नंबर 70 है, तो ये बयानिया शुमारियात है क्योंकि हम सिर्फ इसी डेटा का खुलासा पेश कर रहे हैं। ठीक है, यानी बयानिया शुमारियात मीन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। अब नंबर आते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की तरफ। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक ये किसी मखसूस डेटा की बुनियाद पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़े लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये किसी मखसूस डेटा की बुनियाद पर पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़े यानी एस्टीमेट लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें मुख्तलिफ रियाज़ियाती तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि कुछ नताइज अख्ज़ किए जा सकें,
यानी कुछ नतीजे हासिल किए जा सकें, निकाले जा सकें। मिसाल देते हैं यहाँ पर, अगर किसी शहर के 500 लोगों से सर्वे करके ये अंदाज़ा लगाया जाए कि पूरे मुल्क के लोग किस सियासी जमात को वोट देंगे, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि हम एक छोटे ग्रुप यानी सैंपल की मदद से पूरी पॉपुलेशन के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत क्लियर थी। अब इसका हम खुलासा बयान करें, जो हमने बयान करी दोनों को, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। नंबर 1, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बयानिया शुमारिया सिर्फ डेटा को बयान करती है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सिर्फ डेटा को बयान करती है, जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डेटा की मदद से अंदाजे लगाती है। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स डेटा की मदद से अंदाजे लगाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। क्लासीफाई वेरिएबल्स एज क्वांटिटेटिव और एज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एंड डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। 4 बताएं इन्होंने। वेरिएबल 4 क्या है? एक क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, तीसरा डिस्क्रीट और चौथा कंटिन्यूअस। 4 इन्होंने बताए हैं। इन चारों को समझना ज़रूरी है। क्या मतलब है? वेरिएबल को उर्दू में अगर पढ़ेंगे तो मुत्तग़िरात कहलाते हैं। मुत्तग़िरात यानी वेरिएबल को मयारी या मिक़दारी और मुनफ़सिल या मुसलसल के तौर पर दर्जाबंदी करें। यानी मैंने क्वालिटेटिव माने मयारी का है, और मिक़दारी के मैंने क्वांटिटेटिव का है, और मुनफ़सिल के लिए मैंने डिस्क्रीट का है, और कंटिन्यूस को मैंने मुसलसल का है। ये 4 पॉइंट आपके पास मौजूद हैं। इनको समझना आसान है, समझना ज़रूरी है स्टैटिस्टिक जानने के लिए। चलते हैं इनको समझने के लिए। वेरिएबल को, जो वेरिएबल बताए गए हैं वेरिएबल, इनको 2 तरीके से तकसीम किया जाता है। एक तरीका मयारी यानी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मिक़दारी वेरिएबल, ये एक तरीका है। अब इनमें मयारी यानी क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? वो वेरिएबल, वो मुत्तग़िरात जो किसी चीज़ की सिफत या ख़ासियत बताते हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ गिनती या नाप तोल से नहीं होता। मिसाल, रंग अगर हो तो रंग में आपको ये बताएंगे सुर्ख है, नीला है, काला है, पीला है। जिन्स में बताएंगे ये मर्द है या औरत है। पसंदीदा खाना वगैरह वगैरह, बस यही बताते हैं और कुछ नहीं बताते। ये क्वालिटेटिव सिर्फ नाम वो होता है इनका। अब मिक़दारी क्वांटिटेटिव जो वेरिएबल होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि वो मुत्तग़िरात, वो वेरिएबल जो अदाद व शुमार यानी नंबर्स में होते हैं और जिन्हें नापा या गिना जा सकता है, यानी हम उनको मेजर भी कर सकते हैं और उनको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल, उम्र 20 साल, कद 5 फीट 8 इंच, दर्जा हरारत 30 डिग्री वगैरह वगैरह, ये सब मेजर किए जा रहे हैं। तो इनको कहेंगे क्या है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और जिसमें सिर्फ नाम ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनकी वसफ जो उनकी सिफत बयान की जा रही है, वो क्या है? क्वालिटेटिव, यानी वो मुत्तग़िरात जो किसी चीज़ की सिफत या ख़ासियत बताते हैं, यानी जिनका ताल्लुक़ गिनती या नाप तोल से नहीं होता। ना तो गिनती से, काउंटिंग से होता है, ना उसकी मेजरमेंट से होता है। ये क्वालिटेटिव होते हैं। क्वांटिटेटिव में गिनती भी होती है, उसमें काउंटिंग भी होती है, ठीक है, और उसकी मेजरमेंट भी होती है। अब हम चलते हैं नंबर दूसरे, ये 2 डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की तरफ। दूसरी किस्म जो इसकी है डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट
वेरिएबल वो मिकदारी वेरिएबल जो गिने जा सकते हैं यानी काउंट किए जा सकते हैं और मुकम्मल अदाद यानी होल नंबर्स में होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, होल नंबर हैं में होते हैं। मिसाल, क्लास में तलबा की तादाद 30 35 40, गाड़ियों की तादाद 5 10 15, ये सब क्या है, होल नंबर के अंदर होते हैं। ये आपके हैं डिस्क्रीट, कौन से नंबर हैं, डिस्क्रीट नंबर हैं। दूसरा है कंटिन्यूस मुसलसल, कंटिन्यूस वो मिकदारी वेरिएबल वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो किसी भी वैल्यू को इख्तियार कर सकते हैं और इनमें इंडेक्स डेसिमल यानी अशारी यानी डेसिमल तादाद भी शामिल हो सकती है। मिसाल, किसी शख्स का कद 5.6 फीट, इसमें डेसिमल है 0.6 फीट, 5.8 फीट, 5 तो आपका होल नंबर था, बाकी 0.8 ये डेसिमल है, ठीक है, दोनों में हो सकते हैं। दर्जा हरारत जैसे सेंटीग्रेड 25.3, सेंटीग्रेड 30.5 डिग्रीज की वो बता रहे हैं। वक्त में भी बता सकते हैं 2.5 सेकेंड, 3.8 सेकेंड, 9.5 सेकेंड वगैरह वगैरह। अब इन दोनों चीज़ों इन चारों हमने पॉइंट सीखे हैं, इनका खुलासा कर लेते हैं। खुलासा ना भाई, अगर वेरिएबल किसी चीज़ की खासियत बताते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, क्वालिटेटिव है, और अगर वो अदद में हो तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है। अगर किसी खासियत सिफत बयान करते हैं तो क्वालिटेटिव, और अगर नंबर में हो तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहलाएगा। ये हमने कर दी। फिर अब इन दोनों का भी खुलासा कर देते हैं। अगर वेरिएबल मुकम्मल अदाद में हो यानी होल नंबर में हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल होगा वो, जैसे हमने ऊपर मिसाल दी थी 30 35 40 5 10 15, ठीक है ना, इसी तरह। और कंटिन्यूस, और अगर अशारिया में भी हो सकता है तो वो मुसलसल है। अगर उसमें होल नंबर के साथ साथ पॉइंट के अंदर भी डिजिट आती है तो फिर वो कंटिन्यूस के अंदर हो जाएगा, मुसलसल, ठीक है। चलिए जी, अगला लास्ट वाला पढ़ते हैं पॉइंट आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉमिनल, यहाँ भी 4 पॉइंट दे दिए हैं, 4 पॉइंट, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो लेवल ऑफ मेजरमेंट। 1 2 3 4 मेजरमेंट के 4 लेवल बताए इन्होंने, यानी किसी चीज़ की पैमाइश करने हैं 4 मिनट, ये भी पता होनी चाहिए आपको। चलो इसकी भी वजाहत कर देता हूँ। अच्छा, नॉमिनल क्या है, नॉमिनल का प्रूफ देख लें। इसमें सिर्फ नाम या कैटेगरीज होती हैं जिनकी कोई अददी कीमत यानी न्यूमेरिक वैल्यू या तरतीब नहीं होती। इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू की तरतीब नहीं होती किसी भी शक्ल में हो, ठीक है। ये सिर्फ शनाख्त यानी आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ नॉमिनल। मिसाल दे देते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या है, मर्द औरत, ठीक है। पसंदीदा रंग के अंदर क्या है, सुर्ख नीला सब्ज। इसी तरह का शहर के नाम हो तो कराची लाहौर इस्लामाबाद, ये सब क्या है, नॉमिनल है, नाम है, खाली चीज़ों के नाम होते हैं ये नॉमिनल। ऑर्डिनल में क्या होता है, इसमें तरतीब यानी या दर्जा बंदी मौजूद होती है। ऑर्डिनल में एक जो है सीक्वेंस तरतीब होती है, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी फिगर शुरू होकर बड़ी फिगर की तरफ जाना या बड़ी फिगर से छोटी फिगर की तरफ आना, एक ऑर्डर होता है, तरतीब होती है। तरतीब या दर्जाबंदी मौजूद होती है, लेकिन फ़र्क डिफरेंस बराबर नहीं होता, लेकिन वो दर्जाबंदी में फ़र्क जो होता है, डिफरेंस होता है, वो इक्वल नहीं होता है, भाई इतना फ़र्क होता है। आगे इंटरवल, ठीक है। इससे पहले हम यहाँ बताए थे, इनका मिसाल बताए थे जो हमने बयान करी है पहले, इंटरवल से पहले। मिसाल, इम्तहान में दर्जा बंदी यानी पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, 3 ही पोजीशन इम्तहान में आती हैं दर्जा बंदी के अंदर, यानी ऑर्डर की फॉर्म के अंदर है, पहली पोजीशन वाला, दूसरी पोजीशन वाला, तीसरा, 3 ऑर्डर बने होते हैं, यानी 3 पोजीशनें होती हैं, 3 दर्जे होते हैं। इसी सर्वे में जो राय होती है, अच्छी, बहुत अच्छी या बेहतरीन, ठीक है। लेकिन ये सब इक्वल नहीं होती हैं,
फौज में ओहदे जैसे सिपाही, हवलदार, कैप्टन, मेजर, ये सारे क्या है, नामों से बता दिए गए हैं, नॉमिनल है, यानी सिपाही, हवलदार, कैप्टन, मेजर, लेकिन ये इक्वल नहीं होते हैं। इनके जो दर्जे बताए गए हैं इक्वल नहीं होते हैं। सिपाही का दर्जा अलग है, हवलदार का दर्जा अलग है, कैप्टन का अलग है, मेजर का अलग है। चलिए अब तीसरे में तरफ चलते हैं, इंटरवल। इंटरवल, इसमें तरतीब भी होती है और फ़र्क भी बराबर होता है, लेकिन इसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है, यानी सिफर का मतलब मुकम्मल गैर मौजूदगी नहीं होता है इसके अंदर। मिसाल, दर्जा हरारत 0 सेल्सियस का मतलब मुकम्मल सर्दी नहीं बल्कि एक पैमाना है। ये नहीं कह सकते मुकम्मल सर्दी, अगर टेम्परेचर आपका 0 के ऊपर आ गया तो मुकम्मल सर्दी है, नहीं, ये एक पैमाना है। ठीक है। कैलेंडर का साल ये 2000 है, 2010 है, 2020 है, इनमें फ़र्क बराबर है, 10-10 साल का फ़र्क आ रहा है, बराबर है, लेकिन कोई एब्सोल्यूट सिफर नहीं है इसके अंदर। वक्त 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फ़र्क बराबर, लेकिन सिफर का कोई ख़ास मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है। तरतीब, इस इंटरव्यू के अंदर तरतीब तो होती है और इक्वल डिफरेंस भी होता है, लेकिन ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पे ज़ीरो की कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती। अब रेशो की तरफ आते हैं, आखिरी पॉइंट की तरफ। रेशो, इसमें तरतीब भी होती है, मसावी फ़र्क भी होता है और एब्सोल्यूट सिफर, तीनों होते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसमें सिफर का मतलब मुकम्मल गैर मौजूदगी होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे सिफर है उसका मतलब है नहीं है, बिल्कुल गैर मौजूदगी है उस चीज़ की। और तनासुब रेशो निकालना भी मुमकिन होता है इसके अंदर। मिसाल ले लें, वज़न 0 किलोग्राम का मतलब वाकई ही कुछ नहीं है, यानी यहाँ पे अगर वो वज़न 0 किलोग्राम हो तो इसका मतलब है कि कोई भी वज़न नहीं है, जबकि इससे ऊपर वालों में ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ मतलब पता चला ज़ीरो का कि जब हम बोलें कि 0 किलोग्राम का मतलब हम ये समझेंगे कि कोई वज़न नहीं है, एब्सेंस है वज़न की। लंबाई, अगर हम लिख दें 0 फीट का मतलब कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी लंबाई में कुछ भी नहीं है। अगर हम लिख दें पैसा 0 रुपये, इसका मतलब होगा कि कोई रकम नहीं है। यहाँ पर जो है रेशो के अंदर ज़ीरो जो है होता है। ठीक है। अब हम इन चारों चीज़ों को खुलासा कर देते हैं कि हमने पहले बताया आपका नॉमिनल बताया कि तरतीब नहीं होती है इसके अंदर, मसावी फ़र्क भी नहीं होता है, यानी इक्वल डिफरेंस नहीं होता है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो भी नहीं होता। तीनों चीज़ें नहीं होती हैं किसमें, ये सिर्फ नाम होता है। जब ऑर्डिनल में हमने कहा कि इसके अंदर दो चीज़ें तो होती हैं, यानी ऑर्डर फॉर्म में होता है, तरतीब होती है इसके अंदर, और उसके बाद ये दो चीज़ें नहीं होती इसके अंदर, इक्वल डिफरेंस नहीं होता है और एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं होता है। ऐसा ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। इंटरव्यू के अंदर हमने कहा इसके अंदर तरतीब यानी ऑर्डर फॉर्म में भी होता है ये, और ये इसमें इक्वल डिफरेंस भी होता है, लेकिन इसके अंदर ज़ीरो जो है वो फ़र्क, ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। लेकिन जो आखिर में हमने पढ़ा था रेशो के अंदर तीनों चीज़ें मौजूद थी, यानी तरतीब ऑर्डर भी था और मसावी फ़र्क यानी इक्वल डिफरेंस भी था, और मुतल्लिक सिफर यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो भी यहाँ पे था। ठीक है। हमने ज़ीरो का फ़र्क भी देखा था कि अगर बोलते हैं ज़ीरो लंबाई तो कोई भी लंबाई नहीं है। ठीक है। अगर बोलते हैं 0 किलोग्राम का मतलब ये हुआ कि वाकई कुछ भी नहीं है। अब इस बात को आसान अल्फाज में, नॉमिनल माने सिर्फ नाम या कैटेगरी बनाता है, नॉमिनल से मुराद नाम या कैटेगरी होती है। ऑर्डिनल तरतीब देता है लेकिन फ़र्क बराबर नहीं होता इसके अंदर। इंटरव्यू में तरतीब भी होती है और फ़र्क भी बराबर होता है, लेकिन सिफर का ख़ास मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन रेशो के अंदर तीनों चीज़ें होती हैं, रेशो तरतीब भी होती है, इसमें बराबर फ़र्क भी होता है और सिफर तीनों और मुतल्लिक सिफर यानी ज़ीरो का भी जो है यहाँ पे कोई एक्शन होता है ज़ीरो का भी। तो अब हम स्टूडेंट चलते हैं, इस आगे पेज पलटते हैं, आप भी पलट लें।
अपनी किताब खोल लें, पेज नंबर 4 पर आ गए हैं। पेज नंबर 1.1 यूनिट नंबर 1 का दी फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को डेफिनेशन दी है, एक लॉविट की दी है, दूसरी दी है कॉर्स्टन एंड काउडेन की दी है, तीसरी किंग की दी है, चौथी बॉली की दी है, पांचवी बोडिंगटन की दी है और आगे दिए इन्होंने वालिस एंड रॉबर्ट्स। ये डेफिनेशन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशन दी हैं। अब इन डेफिनेशन को देखते हैं हम। पहली डेफिनेशन क्या कह रही है, पढ़ देता हूँ। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स एज द बेसिस फॉर एक्सप्लेनेशंस, डिस्क्रिप्शन एंड कंपैरिजन ऑफ फिनोमिनन। लॉविट किसकी डेफिनेशन है, ये लॉविट की। मतलब समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ उसका मतलब। इसमें लॉविट साहब क्या कह रहे हैं इस तारीफ में, कहते हैं कि शुमारियत यानी स्टैटिस्टिक एक ऐसा इल्म है जो अदाद व शुमार यानी नंबर्स को जमा करने, तरतीब देने और जदोल बनाने से मुताल्लिक है। यानी टेबल बना, जदोल माने टेबल बनाने से मुताल्लिक है, ताकि मुख्तलिफ चीज़ों की वजाहत, बयान और मवाजना किया जा सके। ये बात बताई है इन्होंने। और दोबारा से बताओ, समझ में नहीं आई होगी तो बताता हूँ। ये कहते हैं, लॉविट कहते हैं शुमारियत एक ऐसा इल्म है जिसमें अदाद व शुमार यानी नंबर्स को इकट्ठा करना, तरतीब देना और जदोल बनाना यानी टेबल बनाना सिखाया जाता है, ताकि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकें, बयान कर सकें और आपस में मवाजना कर सकें। लॉविट। अच्छा चलो इसकी मिसाल भी देख लेते हैं, मिसाल से भी समझ लेते हैं। अगर हम जानना चाहें कि एक क्लास में कितने तलबा ने इम्तहान में अच्छे नंबर लिए, तो हम सबके नंबर जमा करेंगे, ठीक है। इनकी फहरिस्त बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे और मवाजना करेंगे कि किसके नंबर ज़्यादा या कम हैं। आगे चलते हैं। अगर हम अब अगला देखते हैं, एक एग्जाम्पल और। अगर हम मौसम का हाल जानना चाहें तो हम हर दिन का दर्जा हरारत नोट करेंगे, इनका टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि दर्जा हरारत कैसे बदल रहा है, ठीक है। यही काम हमारा शुमारियत कहलाता है, शुमारियत, ठीक है। यही सारा काम हम शुमारियत में करते हैं, शुमारियत में स्टैटिस्टिक में करते हैं। चलिए अगली तारीफ पढ़ते हैं। अगली तारीख है दी साइंस, ये है कॉर्स्टन एंड काउडेन। ये कहते हैं द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। बस ये इनकी तारीफ है। आई समझ में नहीं आई होगी, मैं इसको वजाहत करता हूँ उर्दू में। स्टैटिस्टिक वो इल्म है, वो नॉलेज है जिसमें अदाद व शुमार यानी नंबर्स को जमा करना, इनका तज्जिया यानी एनालिसिस करना और इनका मतलब समझना सिखाया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन बताया है। अब हम मिसाल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। अगर हम जानना चाहें कि एक स्कूल में कितने तलबा रोज़ाना हाजिर होते हैं, तो हम हाज़िरी के अदाद व शुमार जमा करेंगे, इनका तज्जिया करेंगे और देखेंगे कि औसत यानी एवरेज कितने बच्चे स्कूल आते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल, अगर हम जानना चाहें कि किसी शहर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली खेल कौन सी है, तो हम लोगों से राय लेंगे, इनके जवाबात का तज्जिया करेंगे और नतीजा निकालेंगे कि कौन से खेल सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। यही काम शुमारियत करता है, यही काम स्टैटिस्टिक करता है, ठीक है। अब इस तारीफ़ की फिर वजाहत कर रहे हैं जो अभी तक हमने तारीफ़ पढ़ी है। एक पॉइंट इसमें है, क्या है, कलेक्शन से मुतालिक बात हुई है, जमा करना,
मालूमात को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का लफ्ज़ आया था इसके अंदर, ये रहा इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब इसको इंटरप्रिटेशन माने क्या है? मफहूम निकालना। ठीक है, तो जमा करने में मालूमात को इकट्ठा करते हैं यहाँ पर। तज्जिया करना, एनालिसिस का लफ्ज़ आया था यहाँ पर, ये एनालिसिस वाला है। इसका मतलब होता है नंबरों को समझना और इनमें से छुपी हुई मालूमात निकालना। और इंटरप्रिटेशन बता दिया है कि मफहूम निकालना यानी इन मालूमात की मदद से कोई नतीजा अक्स करना। मिसाल से समझते हैं इस बात को। मिसाल नंबर 1 लेते हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक स्कूल में कितने तलबा पास हुए, तो हम नंबर 1 क्या करेंगे? तमाम तलबा के नंबर जमा करेंगे। नंबर 2 फिर देखेंगे कि कितने बच्चों के नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं। ये तज्जिया है। जब हम देखेंगे कितने बच्चों के नंबर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं तो इसको कहेंगे तज्जिया कर रहे हैं हम। फिर हम कहेंगे कि 90% बच्चे पास हो गए, तो ये क्या है? हमारा नतीजा या मफहूम निकालना है, जिसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। मिसाल नंबर 2, हम समझ रहे हैं डेटा जमा करना, तज्जिया करना और जो है मफहूम निकालना या नतीजा निकालना, ये पॉइंट्स इस डेफिनेशन से वो समझ रहे हैं हम। ठीक है, मिसाल नंबर 2, अगर एक दुकान वाला जानना चाहता है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ फ़रोख्त हो रही है, तो वो नंबर 1 हर दिन की फ़रोख्त का डेटा जमा करेगा, कलेक्शन उसके पास जो आई होंगी। नंबर 2 देखेगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकी है यानी सेल हुई है। तो जब ये देखेगा कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिकी है तो इसको तज्जिया यानी एनालिसिस करना कहते हैं। फिर फैसला करेगा कि आइंदा ज़्यादा वही चीज़ ख़रीदे ताकि मुनाफा बढ़े। ये नतीजा निकालना है यानी इंटरप्रिटेशन है। खुलासा करते हैं इसका। स्टैटिस्टिक हमें अदाद व शुमार यानी नंबर्स को जमा करने, समझने और नतीजा निकालने में मदद देती है ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। चलिए थर्ड डेफिनेशन पढ़ते हैं किंग की। किंग क्या कहता है डेफिनेशन के अंदर? द साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज़ द मेथड ऑफ जजिंग कलेक्टिव नेचुरल और सोशल फेनोमेनन from the results obtained from the analysis or enumeration और collection of estimates। किसकी डेफिनेशन है? किंग की है। मतलब समझ में नहीं आया होगा जो मैंने पढ़ा है, तो मैं बताता हूँ आसान अल्फाज में। इसका मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा इल्म है जिसमें चीज़ों यानी बताइए इन्होंने फितरी या माशरती मालूमात, ठीक है, समझने और इनका अंदाज़ा लगाने के लिए अदाद व शुमार यानी नंबर्स को जमा गिनने और तज्जिया किया जाता है। यानी जमा किया जाता है, गिना जाता है और तज्जिया किया जाता है। ये है किंग की डेफिनेशन। अब इसकी एक मिसाल देते हैं ताकि समझ में आए डेफिनेशन। अगर हम जानना चाहें कि एक शहर में कितने लोग गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो हम नंबर 1 लोगों से मालूमात जमा करेंगे यानी कितने लोग गाड़ियाँ चलाते हैं। नंबर 2 डेटा का तज्जिया करेंगे यानी देखेंगे कि कार, मोटरसाइकिल या बस ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। फिर नतीजा निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि शहर में ज़्यादातर लोग किस किस्म की ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। यही काम शुमारियत में किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी बात को और आसान अल्फाज में तारीफ बयान करते हैं। किंग की तारीफ को और आसान करते हैं। किंग के मुताबिक स्टैटिस्टिक एक ऐसा इल्म है जो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों यानी कुदरती चीज़ें हों या समाजी मामलात हों, वो सब इन सब चीज़ों को समझने में मदद देता है। इसके लिए हम अदाद व शुमार यानी नंबर्स को जमा करते हैं, इनका हिसाब लगाते हैं और इनका तज्जिया करते हैं, एनालिसिस करते हैं ताकि कोई नतीजा यानी इंटरप्रिटेशन निकाली जा सके। इसकी और आसान मिसाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 2 मिसालें देते हैं यहाँ पे हम। अगर हुकूमत ये जानना चाहे कि मुल्क में कितने लोग बेरोज़गार हैं, तो वो क्या करेगी? नंबर 1 मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मालूमात इकट्ठी करेगी कि कितने लोग नौकरी कर रहे हैं और कितने बेरोज़गार हैं। दूसरी, इन मालूमात का तज्जिया एनालिसिस करेगी ताकि मालूम हो कि बेरोज़गार की शरह यानी रेशो कितना है।
नंबर थर्ड में फिर नतीजा निकालेगी, इंटरप्रिटेशन करेगी कि बेरोज़गारी ज़्यादा है या कम, और इसके मुताबिक पॉलिसियाँ बनाएगी अपनी। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 2, किंग की तारीफ़ के ऊपर ही बात हो रही है। मिसाल 2, अगर कोई कंपनी ये जानना चाहे कि लोग किस किस्म की मोबाइल कंपनी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो क्या करेंगे। नंबर 1, लोगों से पूछेगी कि वो कौन सी मोबाइल कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, जवाबों का तज्जिया करेगी कि सबसे ज़्यादा किस कंपनी को पसंद किया जा रहा है। फिर क्या करें, इंटरप्रिटेशन की तरफ जाएंगे, यानी फ़ैसला करेगी कि मार्केट में किस मोबाइल ज़्यादा लाने चाहिए। ये फिर फैसला होगा ये सब मालूमात करके, यानी इसका समरी यानी खुलासा क्या होगा बनेगा। स्टैटिस्टिक हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में मालूमात जमा करने, इनका तज्जिया करने और उनसे नतीजा निकालने में मदद देती है। इससे हम बेहतर फैसले कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, क्या है बॉले, BOWLEY, बॉले की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसी लेक्चर में डेफिनेशन ख़त्म करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बी कॉल्ड द साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज, और स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनिज्म रिगार्डेड एज होल इन ऑल इट्स मैनिफेस्टेशन। बॉले नहीं समझ में आई होगी बात पढ़ने से, तो मैं इसको आसान अल्फाज उर्दू में बयान करता हूँ आपके सामने। स्टैटिस्टिक्स को गिनने का इल्म या औसत एवरेज का इल्म कहा जा सकता है। ये माशरती निज़ाम यानी सोसाइटी को नापने यानी मेजर करने और समझने का एक तरीका है, जिसमें हम लोगों के रवैयों और रुझानत का तज्जिया करते हैं। बावले मिसाल देखते हैं इसकी। मिसाल नंबर 1, 2 मिसालें देते हैं। अगर हम ये जानना चाहें कि एक क्लास में तलबा के औसत नंबर कितने हैं, तो हम नंबर 1 सब के नंबर जमा करेंगे, नंबर 2 औसत निकालेंगे यानी एवरेज निकालेंगे, यानी सब के नंबरों को जमा करके कुल तलबा की तादाद पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास औसत आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा। तीसरा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे, ये नतीजा निकालेंगे कि क्लास के ज़्यादातर बच्चों के नंबर किस हद में आ रहे हैं। एवरेज निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्लास में बच्चों के नंबर किस एवरेज में आ रहे हैं यानी हद में आ रहे हैं। एक और मिसाल ले लें समझने के लिए। अगर हुकूमत ये जानना चाहे कि एक शहर में औसतन एक घर में कितने अफराद रहते हैं, तो वो नंबर 1 मालूमात जमा करेगी कि हर घर में कितने लोग रहते हैं। नंबर 2 तमाम घरों का औसत यानी एवरेज निकालेगी। नंबर 3 ये फैसला करेगी कि शहर में घरों की तादाद बढ़ानी चाहिए या नहीं। यानी इसका खुलासा भी इस तरह बना, शुमारियात अदाद और शुमार को गिनने, औसत निकालने और माशरती रुझानत को समझने में मदद देती है ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। नहीं आई समझ में तो और एक मरतबा और बताता हूँ आसान अल्फाज करके। बावली के मुताबिक शुमारियत 2 बुनियादी काम करती है। और आसान ले लें, बावली के मुताबिक शुमारियात यानी स्टैटिस्टिक्स 2 बेसिक काम करती है। 2 फंक्शन हैं इसके। एक फंक्शन है चीज़ों को गिनना यानी काउंटिंग करना, जैसे कितने लोग किसी शहर में रहते हैं उन्हें गिन लेते हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें भी गिन लेते हैं वगैरह। नंबर 2 फिर जब ये गिन लेंगे तो क्या होगा, औसत निकालना, एवरेजेस निकालना। जैसे एक घर में औसतन कितने अफराद रहते हैं, एक क्लास में तलबा के औसत नंबर कितने हैं, सब इसमें एवरेज निकाला जाता है। अब मिसाल देते हैं, आसान मिसाल नंबर 1, दुकान की फ़रोख्त। एक दुकानदार जानना चाहता है कि रोज़ाना औसतन यानी एवरेज कितने लोग इसकी दुकान पर आते हैं। वो एक हफ़्ते तक गिनती करेगा। सबसे पहले वो एक हफ़्ते तक गिनती करेगा कि हर दिन कितने लोग आ रहे हैं, उसको नोट कर लेगा रजिस्टर में। फिर वो औसत निकालेगा यानी 7 दिनों तक तो वो पहले नोट करता रहेगा, उसके बाद फिर औसत निकालेगा 7 दिनों की कुल तादाद को 7 पर तकसीम करेगा।
यानी जितने 7 दिनों तक लोग आए होंगे जो उसने लिख के रख लिए उन तमाम लोगों को 7 पर तकसीम कर देगा, 7 से तकसीम कर देगा तो औसत आ जाएगी, एवरेज आ जाएगा। इस तरह वो फैसला कर सकेगा कि इसे मज़ीद सामान मंगवाना चाहिए या नहीं। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल इसमें एक स्कूल चाहता है कि वो जान सके क्लास के बच्चों के औसत नंबर क्या हैं। वो तमाम क्या करेगा, वो तमाम बच्चों के नंबर जमा करेगा, फिर इनका औसत निकालेगा और फिर इस तरह मालूम होगा कि क्लास में बच्चों की तालीमी कारकर्दगी कैसी है। देखिए स्टैटिस्टिक कितने इंपॉर्टेंट है। खुलासा इसकी समरी करते हैं। स्टैटिस्टिक हमें चीज़ों को गिनने और इनका औसत निकालने में मदद देती है ताकि हम बेहतर फैसले कर सकें और माशरती मामला को बेहतर समझ सकें। चलें बॉर्डिंगटन की तारीफ भी देख लेते हैं। बहुत छोटी तारीफ है। बॉर्डिंगटन कहता है स्टैटिक इज़ अ साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज़। बहुत छोटी तारीफ है इसकी है। तो ये कह रहे हैं स्टैटिस्टिक एस्टिमेट्स यानी अंदाज़ों और प्रोबेबिलिटीज़ माने इम्कानात का इल्म है। तो ये दो बात की, एक अंदाज़ों और इम्कानात का इल्म है, प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये कि स्टैटिस्टिक हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाने और मुमकिन नताइज का पता लगाने में मदद देती है। मिसाल, मौसम की पेशन गोई। अगर महकमा मौसमियात ये बताए कि बारिश होने का 70% इम्कान है तो ये शुमारियत की मदद से किया जा सकता है, यानी स्टैटिस्टिक की मदद से किया गया एक अंदाज़ा है। अगर महकमा मौसमियात ये बताए कि बारिश होने का 70% इम्कान है तो ये जो इसे बता रहा है 70% इम्कान है, तो ये स्टैटिस्टिक की मदद से किया गया एक अंदाज़ा है। स्टैटिस्टिक के अंदर एस्टीमेट किया, अंदाज़ा लगाया, उसे बताया कि इम्कान है 70%। ठीक है, एक और मिसाल लेते हैं इम्तहान में कामयाबी का इम्कान के पर। अगर एक तालिब इल्म रोज़ाना अच्छी तरह बढ़ता है तो इसकी पढ़ता है। अगर एक तालिब इल्म रोज़ाना अच्छी तरह पढ़ता है तो इसके कामयाब होने का इम्कान ज़्यादा होता है। ये भी स्टैटिस्टिक की मदद से समझा जा सकता है। इसका हम खुलासा करते हैं, समरी करते हैं। स्टैटिस्टिक हमें अदाद व शुमार की बुनियाद पर अंदाज़े लगाने और मुस्तकिल के मुमकिन नताइज का अंदाज़ा करने में मदद देती है। समझ में आ गई होगी। और आसान अल्फाज में शॉर्ट में, शुमारियत ऐसा इल्म है, स्टैटिस्टिक ऐसा इल्म है जो हमें अंदाज़ा लगाने और किसी काम को करने में मदद देता है। चलें आखिरी तारीफ पढ़ते हैं वॉलेस रॉबर्ट्स की। वॉलेस एंड रॉबर्ट्स। स्टडी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच प्रोवाइड्स टूल्स माने टेक्निक्स फॉर डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी यानी प्रोबेबिलिटी। वॉलेस एंड रॉबर्ट्स, इनकी तारीफ समझ में नहीं आई होगी, बयान करता हूँ उर्दू में। स्टैटिस्टिक एक ऐसा इल्म है जो हमें सही फैसला करने के तरीके यानी टेक्निक्स सिखाता है, ख़ास तौर पर जब हमें किसी चीज़ का पूरा यकीन ना हो। ठीक है, ये इसी डेफिनेशन है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब हमें किसी बात का मुकम्मल यकीन ना हो तो स्टैटिस्टिक की मदद से हम बेहतर अंदाज़ा लगाकर फ़ैसला कर सकते हैं। ये मतलब है इस डेफिनेशन का। यानी जब हमें किसी बात का मुकम्मल यकीन ना हो, अनसर्टेनिटी हो, तो स्टैटिस्टिक की मदद से हम बेहतर अंदाज़ा एस्टीमेट लगाकर फ़ैसला कर सकते हैं, डिसीजन। अब मिसाल लेते हैं समझने के लिए। मौसम का अंदाज़ा, अगर बादल हों तो हमें पता नहीं होता कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन महकमा मौसमियात स्टैटिस्टिक के ज़रिए अंदाज़ा लगाता है कि बारिश होने का 60% इम्कान है। इससे लोग छतरी लेकर निकलने या ना निकलने का फ़ैसला कर सकते हैं। एक और मिसाल, कारोबार में फ़ैसला। अगर एक दुकानदार को पूरा यकीन ना हो कि कौन सा सामान ज़्यादा बिकेगा तो वो पिछले साल की फ़रोख्त के अदाद व शुमार
देखकर फैसला कर सकता है कि इस बार ज़्यादा मांग किस चीज़ की हो सकती है। तो इसका हम खुलासा करते हैं। स्टैटिस्टिक हमें सही फैसले करने में मदद देती है, ख़ास तौर पर जब हमें किसी चीज़ का पूरा यकीन ना हो। तो स्टूडेंट, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन ये आपकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अपनी ज़बान में समझ में नहीं आएगा तो आगे जो न्यूमेरिकल फिगर हैं जिसके सवाल आते हैं वो भी नहीं आ पाएंगे। इम्तिहान में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए मैंने आज इस लेक्चर को मैंने आपकी चैप्टर से ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अपने पास से मिसालें दे के समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम बढ़ेंगे तो और समझ में आता चला जाएगा। आप इस पे अगर बार बार लेक्चर को मेरा सुने, आवाज़ को बात सुने, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। तो हम आगे जब बढ़ेंगे तो और क्लियर होता चला जाएगा मामला। ठीक है, स्टैटिस्टिक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप छोड़ेंगे जब मारेंगे समझ में आ जाएगा। हर चीज़ का दूसरे से लिंक है, इसलिए आपको हर बात को समझना पड़ेगी, जब भी आपको क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इतनी मुश्किल भी नहीं है स्टैटिस्टिक के लोग भाग जाएं, इससे आसान है, लेकिन आपको तवज्जो से सुनना पड़ेगा, तवज्जो से आप इसको सीखना पड़ेगा, तो आपको आ जाएगी। लेक्चर चूँकि बड़ा होता जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। चलते हुए आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर आगे दूसरे लोगों को भी शेयर करें और दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहीं से आगे बढ़ेंगे। जो आपको हेडिंग नज़र आ रही है यहाँ पे, ऑल डेफिनेशन क्लियरली पॉइंट आउट दी 4 आस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक। हम स्टैटिस्टिक के 4 आस्पेक्ट देखेंगे जो डेफिनेशन में मिलाया है, जो नीचे बताया गया है। कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट होता है। इन सब को हम देखेंगे और उसके बाद आगे जो चल रहा है उसको भी देखते जाएंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह हम जल्दी ख़त्म कर लेंगे, तो फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।